हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानश्री क्लासेस के यूट्यूब सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एग्जामिनेशन बिल्कुल पास में है और मैं आपके लिए 5 मिनट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, टिप्स और कैसे आप अपने एग्जामिनेशन में अपना बेस्ट दे सकते हैं, इसके लिए अलग अलग प्रयास कर रहा हूँ और उसी प्रयास की कड़ी में ये वीडियो है। तो देखिए, आज इस इम्पॉर्टेंट पेपर 1 के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 15 आउट ऑफ 15 ये स्कोर पा सकते हैं। और आप नीचे कमेंट करके बताएंगे कि आपके यूजुअली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कितने मार्क्स सही होते हैं, और फिर मैं एनालाइज करूंगा कि क्या आपको प्रॉब्लम हो रहा है ना। डाउट ग्रुप में भी आप पूछ सकते हैं अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है तो। स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। और सबसे पहले जानेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 15 आउट ऑफ 15 लाने का सबसे आसान तरीका जो मैं अपनाता हूं, और अभी तक मेरे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जितने बार मैंने दिया है, एक बार को छोड़ के जिसमें एक क्वेश्चन गलत हुआ था, बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुए हैं। स्टेप बाय स्टेप गाइड देखेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। और देखिए, आपका स्टाइल अलग हो सकता है, ये मेरा स्टाइल है ना, किस तरीके से मैं करता हूं। तो देखिए, सबसे पहले मैं क्वेश्चंस को पढ़ता हूं, है ना। क्विकली स्किम करता हूं सारे क्वेश्चंस को समझने के लिए कि क्या पूछा गया है। क्वेश्चंस हमें क्या करते हैं, एक मेन आइडिया दे देते हैं, एक इन्फरेंस दे देते हैं, एक टोन पता चल जाता है हमें कि स्पेसिफिक कीवर्ड्स या नेम्स जो हमको उस पर्टिकुलर पैराग्राफ में देखना है। तो ये हाईलाइट जो है ना, हमें समझ में आ जाता है क्वेश्चन को देख के, और एक मेंटल रोड मैप आपका रेडी हो जाता है कि क्या पैसेज में देखना होगा। अब आप प्रीव्यू करते हैं पैसेज को जल्दी जल्दी। स्किम करने का मतलब बहुत फास्ट में उस पैसेज को आप ओवरव्यू लेते हैं, ज़्यादा डिटेल्स पे फोकस नहीं करते हैं। और आप जो ना ये सेक्शन करते हैं, फोकस करते हैं कि पहले और लास्ट सेंटेंस पैराग्राफ का क्या है, तो उससे आपका वो कीवर्ड जो है ना वो दिख जाता है, और इससे एक रफ आइडिया पता चल जाता है कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो कहाँ पर लोकेटेड है, वेयर इट माइट बी लोकेटेड। अब देखिए, बाकी के डिटेल जानने से पहले सीधे आपको लेकर चलता हूं मैं पैसेज पे। एक पैसेज है, इसको जानते हैं। देखिए, एक पैसेज है, डिफॉरेस्टेशन हैज बिकम अ ग्लोबल कंसर्न ड्यू टू इट्स इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी। मेनी स्पीसीज सच एज orangutans in Southeast Asia are critically endangered as their habitats are destroyed. Additionally, deforestation contributes significantly to climate change by increasing carbon dioxide levels. Experts emphasize the importance of reforestation and sustainable practice to mitigate these effects. अब आपको क्या करना है, जब आपको पैसेज दिखे ना, तो डायरेक्टली ऐसे पढ़ेंगे तो कितना टाइम वेस्ट हुआ, ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, ये आपको नहीं करना है। इसलिए मैंने ये करके आपको बताया। सीधा आपको जाना है क्वेश्चन पे और देखना है व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द पैसेज। अब प्राइमरी फोकस आपसे पूछ रहा है, तो अब प्राइमरी फोकस के लिए आपको एक ओवरऑल जिस्ट चाहिए। तो जल्दी जल्दी आप इसको स्किम करेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे कि वनों की कटाई जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण वैश्विक चिंता का विषय बन गया। और इसके बाद दक्षिण पूर्व एशिया में ओरांगुटान जैसी कई प्रजातियां गंभीर रूप से खतरे में है। यानी कि इससे आपको एक रफ आइडिया मिल गया। तो क्या रिफॉरेस्टेशन के बेनिफिट के बारे में हम यहाँ पर जान रहे हैं, या फिर हम इफेक्ट देख रहे हैं कि भाई अगर वनों की कटाई हो रही है तो बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज पे उसका क्या असर पड़ रहा है, या फिर जो आपके ऑरेंगुटन्स हैं इनके बढ़ती आबादी के बारे में हम यहाँ पर जान रहे हैं, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का रोल क्या है क्लाइमेट चेंज में, इसको हम समझ रहे हैं। क्या होगा बताइए। तो देखिए, अभी जैसा हमने इतने जल्दी में इस चीज़ को देखा तो हमें ये पता चल गया कि वनों की कटाई का जैव विविधता पर जो असर पड़ रहा है इसके बारे में, और जलवायु परिवर्तन पर इसका क्या प्रभाव है इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अब ये ऑरेंगुटन्स देख के आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट इसको टिक लगा देंगे और वहीं ये गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये पैसेज हाईलाइट कर रहा है कि कैसे वनों की कटाई से बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता में कमी आ रही है ना। और कैसे, क्योंकि वनों को काट रहे हैं हम, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है ये कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज में इसका असर है। तो देखिए, ये भी यहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन आपको यहाँ पर ये वाला नहीं लगाना है ऑप्शन, क्योंकि प्राइमरी फोकस पूछ रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल प्राइमरी फोकस नहीं है, बल्कि डिफॉरेस्टेशन का इफेक्ट प्राइमरी फोकस है। ये सारी चीज़ आपको समझनी होंगी। दूसरा क्वेश्चन है, विच स्पीसीज इज मेंशन्ड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड ड्यू टू हैबिटेट लॉस। तो देखिए, यहाँ पर टाइगर, ऑरेंगुटन, एलिफेंट और पांडा है। अब आपको सीधे यहाँ पे जाना है और इस चीज़ को देख लेना है कि देखिए यहाँ पर मेनी स्पीसीज सच एज ऑरेंगुटन्स। तो ऑरेंगुटन के बारे में बात हो रहा है। अभी ऑरेंगुटन क्या है, तो देखिए यहाँ पर ये फोटो मैंने लगाया हुआ है, यही आपके औरंगुटन है। और इसका जो आबादी है, पॉपुलेशन है, वो बहुत कम हो गया। ये एंडेंजर्ड स्पीसीज है, कुछ दिनों में ये खत्म हो जाएगा अगर हम सचेत नहीं हुए तो ये जो है हमें पता चल गया, हम तुरंत इसको टिक लगा दिए हमने, है ना। ये इजी क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। गद्यांश का लहजा क्या है, टोन क्या है। क्या इसमें कोई व्यंग दिया गया है, व्यंग्यात्मक या सर। अब अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। ये भी आपसे पूछ सकता है कि गद्यांश का लहजा क्या है, टोन क्या है। पहला है सार्कास्टिक, यानी
कोई व्यंग इसमें बोला गया है क्या, या फिर क्रिटिकल, क्या ये आलोचनात्मक है, या फिर कंसर्न्ड, क्या फिर ये चिंतित करने वाली चीज़ है, या फिर न्यूट्रल तटस्थ है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई टोन नहीं है। बताइए क्या होगा। तो देखिए, जैसा हमने यहाँ पर पढ़ा कि यहाँ पे पहले ही लिख रहा है कि डिफॉरेस्टेशन हैज बिकम अ ग्लोबल कंसर्न ड्यू टू इट्स इम्पैक्ट ऑन बायो, यानी कि ये कहीं ना कहीं कंसर्न के बारे में बात कर रहा है। और वहीं से हम जान गए कि ये कंसर्न यानी कि ये चिंतित करने वाला एक विषय के ऊपर इसमें डिस्कशन किया गया, तो इसको हम यहाँ पर टिक लगा देंगे। तो ये देखिए, ये जो पैराग्राफ है, आज इतना छोटा पैराग्राफ आपके एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको इंक्लूड किया था ताकि आपको समझ में आ जाए और कम समय में आपको समझाना था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया था। तो आई होप कि कैसे मैं सॉल्व करता हूँ ये समझ में आ गया। आपको पैसेज मिलेगा तो सबसे पहले आपको क्वेश्चंस पे जाने हैं, क्वेश्चन का जो है समझना है कि क्या उसका मतलब है, और सीधा यहाँ पे पैसेज पे आके और जल्दी से उस पैसेज को स्किम करना है। स्किम करने का मतलब बहुत तेजी से उसमें आगे बढ़ना है ना, तब जाके आप जो है वो सही कर पाएंगे उस पर्टिकुलर पैसेज को। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप गाइड में। सबसे पहले क्वेश्चंस रीड करना, फिर आपको रिव्यू करना है पैसेज को, है ना, स्किम करना है। इसके बाद जो बहुत ही देखिए आंसर क्वेश्चन, देखिए डिटेल में आपको रीड करते हुए क्वेश्चन आंसर करना है, क्वेश्चन को अपने दिमाग में रखना है और उसके बाद पैसेज को बहुत ही केयरफुल तरीके से पढ़ना है, ताकि बार बार आपको क्वेश्चन पे ना जाना पड़े, उसमें भी समय वेस्ट होता है ना। और जैसे ही आपको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिले, रुकिए और अपने क्वेश्चन से मैच कर लीजिए उसको। आपको एक पेज मिलता है, उस पेज पे आप अपने क्वेश्चन का एक छोटा सा जस्ट लिख लीजिए, ताकि बार बार आपको स्क्रॉल ना करना पड़े, क्योंकि आप स्क्रीन पे दे रहे होंगे। और इररिलेवेंट डिटेल को एलिमिनेट करिए, फोकस करिए उन्हीं सेक्शंस पे पैसेज के जो कि आपके क्वेश्चन को एड्रेस कर रहे हैं। वेस्ट मत करिए टाइम अनरिलेटेड पार्ट्स पे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। और देखिए, ट्रेडिशनल अप्रोच अपनाना होगा, यानी कि आपको क्या एक्टिव रीडिंग स्ट्रेटेजी, जैसे कि आपको सेंट्रल आइडिया आइडेंटिफाई करना, टोन स्ट्रक्चर क्या है पैसेज का, और इसके बाद से आपको जो है ना इन्फ्रेंस स्किल का इस्तेमाल करके और क्वेश्चंस को जो है समझना होगा। लाइंस के बीच में रीड करते हुए अपने क्वेश्चन को ध्यान में रखना होगा, ये बिल्कुल याद रखिए, है ना। और आप अपने स्टाइल से, जैसे मैंने आपको बताया, आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो ये था मेरा तरीका। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करिए, फिर आइए पैसेज पे जल्दी से स्किम करिए और अपने क्वेश्चन को अपने दिमाग में रखते हुए ही उस पैसेज को पढ़िए। तो आई होप कि आज का ये जो हमारा छोटा सा 5 मिनट का सेशन था, ये आपको हेल्प करेगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बेहतर तरीके से, पूरे अच्छे तरीके से फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करने के लिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले 5 मिनट कॉन्सेप्ट वीडियो के साथ। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।